हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स का लेक्चर 2 जेईई एक्सप्रेसवे सीरीज़ का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी, स्पीड ये सब समझ लिया था और अब आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। तो स्टार्ट हेडिंग डाल सकते हो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो यार एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे वेलोसिटी तुम्हारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट थी, वैसे ही एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो अब ये भी किसी सर्टेन इंटरवल के लिए भी हो सकता है और इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट पर भी तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो एक्सेलरेशन का मतलब है रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ये बेसिकली। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करी थी, तो तुम लिख सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन। और इसको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस तरीके से हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है क्योंकि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो वेलोसिटी खुद एक वेक्टर है, तो इसलिए ये भी वेक्टर होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी भी वेक्टर हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। तो अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लो। एवरेज एक्सेलरेशन तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जिसमें ये है चेंज इन वेलोसिटी और ये है चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हमने एक टाइम इंटरवल के लिए लिख लिया जो कि हमारा आ गया ये एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छी बात है। अब ये बेसिकली क्या है कि टी इक्वल टू टी पर, सपोज टी इक्वल टू टी पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है। ठीक है, यहाँ से ये कुछ टाइम इंटरवल चलता है, सपोज दिस टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी। तो इस पॉइंट पर टाइम हो चुका होगा t प्लस डेल्टा टी और वेलोसिटी हो चुकी होगी v प्लस डेल्टा वी। तो यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी का जो चेंज आया है वो है डेल्टा वी और जो टाइम का चेंज आया है वो है डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब वही सेम चीज़ जैसे हमने पहले किया था, अगर हम फॉर डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो हम बात करते हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। ये बेसिकली यहाँ पर डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो मतलब हम एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। तो लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नीचे लिख सकते हो ए बार तुम्हारा हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वही सेम चीज़ जो हमने पहले वेलोसिटी के टाइम पे किया था वही। तो यहाँ से एक्सेलरेशन तुम्हारा निकल करके आएगा डी वी बार बाई डी टी। तो क्योंकि ये हमने एक वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया है, तो ये भी वेक्टर ही होगा। वेक्टर डिवाइडेड बाई स्केलर वेक्टर ही होगा। ये यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, जहाँ पर हमने एवरेज डिफाइन किया था। तो ये हो गया। तो यहाँ पर नोट भी कर सकते हो, वैसे तो पता ही होगा कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। और फिर यहाँ से समझ में आ गया कि अगर किसी पार्टिकल का हमें पोजीशन वेक्टर दिया हो, उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिल जाती है वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहले वीडियो पॉज करके तुम एक बार ट्राई कर लो और उसके बाद मैं बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन? हाँ ये वाला भी ठीक है। चलो, आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें दे रखा है पार्टिकल्स पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस गिवन बाय दिस। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, एक्स मीटर में टी सेकेंड्स में। पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है। तो ये तो बहुत आसान है यार। एक्स तुम्हारा है 4 - 27 टी प्लस टी क्यूब। तो वेलोसिटी हो जाएगी तुम्हारी, ये बेसिकली हाँ ये वैसे इसमें बोला है वेलोसिटी तुम्हारी हो जाएगी डी एक्स बाई डी टी।
तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 4 माइनस 27 प्लस 3t²। ये हो जाएगी तुम्हारी वेलोसिटी। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ए का आंसर आ गया। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं। सॉरी, ए पार्ट का भी एक ही आया। एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर इसके बाद dv/dt कर दो। तो ये ऊपर वाले इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा 60। ओ सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है। हाँ ठीक है, 60 सही तो है, हाँ सही है, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस देयर अ टाइम व्हेन v = 0 ऐसा पूछ रहा है। तो वेलोसिटी हमारी क्या निकल करके आई है, 4 माइनस 27 प्लस 3t²। तो अगर हमें चेक करना है कि वेलोसिटी 0 हुई है या नहीं, तो इसको सिंपली इक्वेट कर दो 0 के, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से तुम देखोगे 3t² तुम्हारा बनेगा 27 माइनस 4, तो 3t² तुम्हारा बनेगा 23, t² तुम्हारा बनेगा 23/3। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी √23/3 सेकेंड्स। ओ सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है मेरे से। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, तो ये 4 माइनस 27t प्लस t³ था, तो ये 4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो केवल इतना सा तुम्हारा वेलोसिटी रहेगा। और यहाँ से एक्सेलरेशन फिर ठीक है, और फिर हमने यहाँ से इसको 0 करना है, तो ये 4 नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमारा आएगा 3t² 27 के बराबर। तो ये पूरा हटा सकते हो, 3t² तुम्हारा 27 के बराबर आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो t² तुम्हारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से t = ±3 हो जाएगा, बट टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो t = 3 सेकेंड तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा है, डिस्क्राइब द पार्टिकल्स मोशन फॉर t > 0। ठीक है, तो इसमें पूरा मतलब हमें पूरे मोशन की एनालिसिस करनी है कि किस टाइप का मोशन हो रहा है। तो देखते हैं। तो देखो, इस पार्टिकल का अगर तुम t = 0 पर देखोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x तुम्हारा आएगा 4, और वेलोसिटी तुम्हारी क्या आएगी -27, और एक्सेलरेशन 0। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ से नेगेटिव वेलोसिटी पे जा रहा है, बट एक्सेलरेशन 0 है। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम तक। अब वेलोसिटी जो है तुम्हारी वो t = 3 सेकेंड्स पर 0 होगी। मतलब t = 0 से 3 के लिए, फॉर t = 0 से 3 पार्टिकल, जैसे अगर x = 4 पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर x = 4 पर, तो यहाँ से कुछ नेगेटिव जाएगा, कि यहाँ तक वेलोसिटी तुम्हारी नेगेटिव ही रहेगी, भले एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या निकल के आया था 6t। तो t हमेशा पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो कुल मिला के वेलोसिटी तुम्हारी जो कितनी निकाली थी हमने t = 0 पर, वेलोसिटी -27 है, तो ये हमेशा बढ़ती ही रहेगी इसके बाद, मतलब नेगेटिव में बढ़ती रहेगी, मतलब सॉरी -27 है तो अब बढ़ती रहेगी। तो कुल मिलाकर के इस डायरेक्शन में घटती रहेगी, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी वो एक टाइम पर 0 आएगी, जब तक 0 नहीं आ जाती तब तक पार्टिकल नेगेटिव x डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो t = 3 पर अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ रही है, यहाँ से 4 - 27 × 4 प्लस पुट कर लेते हैं, 4 - 27 × 3, ये और क्या था 4 - 27 4 - 27t प्लस t³ था ना, तो प्लस 3 का क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 - 81 प्लस 27, ये हो जाएगा 27 20 29 30 31 31 - 81 -60 आ जाएगा, फिर -50 आ जाएगा। सही किया है, हाँ। तो ये पार्टिकल -50 तक, यहाँ तक 4 से -50 तक जाएगा, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी -27 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पे लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन पूरा टाइम 60 ही रहेगा, तो वो तो क्लियर ही है। और फिर इस टाइम के बाद यहाँ से वेलोसिटी फिर इसको किस तरह से मिलेगी, इस तरह कुछ वेलोसिटी मिलेगी, और अब ये पार्टिकल
पूरे टाइम ऐसे चलता जाएगा और ये फिर इसको क्रॉस करके फिर आगे निकल जाएगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग ही रहेगी यहाँ से, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो अब ये रुकेगा नहीं, ये यहाँ से फिर इन्फाइनाइट निकल जाएगा। तो ये पार्टिकल का टोटल मोशन था, यही हमें देखना था। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो वीडियो पॉज करके तुम आराम से ट्राई कर सकते हो। बाकी इसमें हम इस क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा अब तक का रिवाइज हो जाएगा, जितना हमने पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए भी अच्छा है, इसको तुम मार्क करके रख सकते हो। जब आगे रिवीजन करना हो तो ये क्वेश्चन देख लोगे तो यहाँ तक जितना अभी तक हमने काइनेमेटिक्स से पढ़ा पूरा तुम्हारा यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो आई होप तुमने ट्राई किया होगा। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। आओ, इसमें दे रहा है पार्टिकल की पोजीशन वेरी कर रही है टाइम के साथ 2t² - t³ ऐसे, एक्शन मीटर t इन सेकंड, ठीक है। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल along x एक्सिस एंड एट विच इंस्टेंट डज इट अटेन इट। तो ठीक है, तो x हमारा 2t² - t³ है। तो t = 0 पर तो x 0 है, t = 0 पर x 0 है। और अगर हम वेलोसिटी देखें या dx/dt जिसको हम कहते हैं v = dx/dt, ये अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगी तुम्हारी 4t - 3t²। और इसको अगर हम 0 कर दें तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी t = 0 और दूसरी आएगी t यहाँ से इसका ऐसे कर लेंगे t = 0 और एक t फिर काट देंगे तो हमारा आएगा 4 - 3t = 0। तो यहाँ से t = 4/3 सेकेंड्स आएगी, ठीक है। तो t = 0 पर 0 है और t = 4/3 एक है। तो अब हमें मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम की कंडीशन तुम जानते हो कि एक तो dx/dt 0 होना चाहिए और d2x/dt2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो एक बार d2x/dt2 यानी कि एक्सेलरेशन, जो कि हमारा d2x/dt2 भी हो जाएगा और इसी को हम dv/dt भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा 4 - 60। तो अगर हम देखें t = 0 पर, तो t = 0 पर ये जो 4 - 60 है, ये t = 0 पर 4 दे रहा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये तो नहीं है हमारा आंसर, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मिनिमम की केस हो जाएगी। और t = 4/3 अगर हम देखते हैं तो ये क्या वैल्यू देगा 4 - 6 × 4/3, यहाँ से 3 से गया, ये 3 × 2 = 6, तो -4 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x विल बी मैक्सिमम एट t = 4/3 सेकेंड्स। तो ये हो गया होगा, ठीक है। यही पूछ रहा था ना सबसे पहले, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन द एक्सिस एंड व्हाट इंस्टेंट इज। और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कितना, तो x एट 4/3 लिख लो यार सीधे इजीली। तो x में हमें 4/3 पुट करना है। x हमारा था 2t² - t³, तो 2 के अंदर हम लिखेंगे t की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर - 4/3 का क्यूब, ये हमें करना है। तो इसको अगर तुम लिखोगे 2 × में हो जाएगा 16/9 - 64/27, ठीक है। तो यहाँ से LCM तुम्हारा आएगा 27, तो ये हो जाएगा 9 × 3 = 27 और 16 32 × 3 96 हो जाएगा, ठीक है। 96 - 64, तो ये तुम्हारा निकल करके आएगा 9 में से 32/27 मीटर। ये x का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अभी कह रहा है इस पार्टिकल के मोशन को पूरा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द मोशन। तो x हमारा क्या था 2t² - t³। सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। हाँ ठीक है, वही चीज़ है। तो 2t² - ये सेकेंड क्वेश्चन के लिए लिख सकते हो 2t² - t³, ठीक है। तो t = 0 पर तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x = 0 आ रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी लिख लो। वेलोसिटी फंक्शन तुम्हारा क्या आया था 4t - 3t², है ना, ये आया था। और एक्सेलरेशन तुम्हारा निकल करके आएगा 4 - 6t, ठीक है। तो वेलोसिटी तुम्हारा t, ये तो तुम्हें बताया कि इनिशियली ये 0 है, और वेलोसिटी क्या होगी t = 0 पर, अगर हम देखें तो वेलोसिटी भी 0 होगी और एक्सेलरेशन 4 होगा। तो t = 0 पर या x = 0 पर है, यहाँ पर लिख सकते हो t = 0 पर
एक्स इक्वल टू 0 पर है, वेलोसिटी भी 0 है, बट इसके बाद एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो ये इधर मूव करने की टेंडेंसी बनाएगा। और ये एक्सेलरेशन तुम्हारा कब तक पॉजिटिव रहेगा? जब इसको 0 कर लो। पहले इसको 0 करोगे अगर, यहाँ से अगर इसको इक्वल टू 0 कर दिया हमने, तो हमें मिलेगा 4 - 60 इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू आएगी 2/3। तो 2/3 तक तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ तक सपोज ये कुछ मूव करेगा, यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, t इक्वल टू 2/3 पर तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 हो गया, यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा और वेलोसिटी तुम्हारी कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो हम निकाल सकते हैं। और फिर हमने ऊपर खुद कैलकुलेट किया कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कहाँ हो रही थी। ये देखो वेलोसिटी को हमने यहाँ 0 किया था ना, तो ये टाइम 4/3 आया था। तो यहाँ से ये 4/3 तक और जाएगा, इसके आगे इस जगह तक t इक्वल टू 4/3 तक, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो ही चुका था। इसके बाद पूरे टाइम के लिए नेगेटिव रहेगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पर इसने अपना x मैक्स कवर किया था, जो पॉजिटिव में इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया था, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पे पार्टिकल रुक चुका है और एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये x मैक्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं पहले। ये कितनी आई थी? 32/27 मीटर, 32/27 मीटर। अब यहाँ से आगे क्या होगा? यहाँ से आगे इसकी जो वेलोसिटी है वो, क्योंकि अभी तक 0 थी, बट एक्सेलरेशन अब यहाँ से पूरा टाइम नेगेटिव है। इस टाइम के बाद t इक्वल टू 2/3 के बाद एक्सेलरेशन पूरी डोमेन, मतलब पूरी टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। वो दिख भी रहा है यहाँ से, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस हिसाब से ये यहाँ से अब इसके बाद एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव रहेगी। तो इस वजह से तुम्हारा x जो है वो नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। तो पार्टिकल ऐसे चल के आएगा, ये अपनी इनिशियल पोजीशन को भी क्रॉस करेगा और इसके बाद फिर इस तरीके से माइनस इन्फाइनाइट की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। तो इस वजह से तुम्हारा पोजीशन कोऑर्डिनेट घटता ही रहेगा पूरे टाइम के लिए। तो इस टाइप का इसका मोशन होने वाला है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जो ये डिस्क्राइब द मोशन वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लेकिन इससे तुम्हारा दिमाग खुलता है। तुम अब इसके बाद वीडियो पॉज करके देखना चाहे, तुम एक बार खुद से ट्राई करके देखना, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा एकदम कि कहाँ पर क्या हो रहा है। पूरा मोशन को तुम एनालाइज कर लोगे, फिर तुमने कुछ भी पूछा जाए तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। इसीलिए मैंने कहा ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बट जो अच्छे क्वेश्चन जिनसे तुम्हारा दिमाग एकदम खुल जाए और तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो क्वेश्चन हम कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अगला पार्ट क्या था इस क्वेश्चन में अभी? तो ये पार्ट हमारा डन है। बी सी पार्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। सी वाले में बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड्स बोल रहा है, ठीक है। और हमने मोशन जैसे एनालाइज किया तो ये 4/3 तो 3 से कम ही है ना, तो 4/3 तक तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा और फिर यहाँ से ये नेगेटिव देगा। तो हम अगर तुमसे ये बोले कि x एट t इक्वल टू 3 दे दें, अगर मैं निकाल लूँ x में t की वैल्यू 3 रख दूँ, तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं है, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट है। तुम खुद देखो ना, पार्टिकल पहले यहाँ से कुछ 4/3 तक आया, फिर यहाँ से वापस जाएगा और हो सकता है फिर उसको कुछ नेगेटिव कवर करे। तो डिस्टेंस इसने कितनी कवर कर ली? यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो होगा ये वाली डिस्टेंस प्लस जो इसके बाद ये कवर करेगा ये। तो ठीक है, देखते हैं। t इक्वल टू 3 पर हम अगर x की वैल्यू निकाल लें तो एक बार निकाल लेते हैं। x एट t इक्वल टू 3 तुम्हारा कितना निकल करके आ रहा है? 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब था, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, ये कितना निकल करके आएगा? 9 इंटू 2 तो 18 माइनस 27, तो -9 मीटर निकल करके आएगा। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे? क्या है हमारा आंसर है? नहीं, हुआ क्या है, पार्टिकल का मोशन अगर तुम ध्यान से देखो तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर था, फिर यहाँ से ये t इक्वल टू 4/3 तक x इक्वल टू कितना हमने निकाला था? 32/27, इतना इसने कवर किया, ठीक है। फिर ये यहाँ से वापस आएगा और t इक्वल टू 3 पर ये कुछ x इक्वल टू -9 पर है। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की इस पूरी जर्नी के दौरान? ये 9 मीटर तो कवर किया ही है, 9 मीटर, और प्लस ये वाले डिस्टेंस ने 2 बार कवर की, एक बार जाते वक्त और एक बार लौटते वक्त। तो ये डिस्टेंस तुम्हारी हो जाएगी कितनी? 32 तो तुम्हारा अगर टोटल डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस कवर्ड, तो हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू में 32/27। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 प्लस 64/27। तो यहाँ से इसको लिख लेंगे 27 एलसीएम ले लो, और 9 से बन जाए 63 का 3, यहाँ 6, 9 to 18, 6, 24, 243 प्लस 64, ये तुम्हारा हो जाएगा 7, 10 का यहाँ 1, 3, 307/27 मीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड।
तो ठीक है, यही आंसर है, चेक कर लिया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा डन है। समझ में आया ना कैसे किया? अब इसके बाद तुम खुद से ट्राई करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकंड पूछ रहा है। अब तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है यार। तो t इक्वल टू 4 पर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, बस t इक्वल टू 4 पुट करना। तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था 2t² माइनस t क्यूब। तो x एट t इक्वल टू 4 लिख दो यार सीधे सीधे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब। तो हो जाएगा 4 16 टू 32 माइनस 256। तो हो जाएगा 4 और 224 माइनस 224 मीटर। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ, ये 64 होगा यार, सॉरी गलत कर दिया था। ये आ जाएगा माइनस 32 मीटर। ये हो गया आंसर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर डी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब पार्टिकल्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड्स बोल रहा है। ठीक है, तो सीधे डेफिनेशन पर आते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, पहले देखो। एवरेज स्पीड होगी तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट 3 सेकंड में हम अभी ऊपर निकाल ही चुके हैं। वो हमारी कितनी आई थी, ये 307/27। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 307/27 और टोटल टाइम 3 है, तो ये हो जाएगा 307/81 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो t इक्वल टू 3 तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था वो हमने निकाल लिया था ऊपर। ये डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 3 -9 निकाला था हमने। तो ये हो जाएगा -9 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। प्लस माइनस समझ में आया ना, जो मैंने तुम्हें पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम 1 डायमेंशनल मोशन की एनालिसिस किसी एक डायरेक्शन में प्लस और माइनस मान करके कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, तो ये -3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अगला क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। अभी पूछ रहा है पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट कब हुआ था? ये t इक्वल टू 4/3 पर है ना। इस पॉइंट पर तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो कुल मिला के तुमसे पूछ क्या रहा है आखिरी इस एफ वाले क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4/3 रख दो यार। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी 4 - 60, ऊपर हमने सॉल्व किया हुआ है, तुम देख सकते हो अपने नोट्स में तुम्हारे होगा। तो हो जाएगा 4 - 6 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा -8 मीटर, सॉरी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे हमने ऊपर निकाल दिया था पर मैंने फिर से निकाल दिया। ठीक है, एफ बी डन। और ये पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द इंटरवल t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4। एवरेज एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, v एट t इक्वल टू 4 माइनस v एट t इक्वल टू 2 अपॉन 4 - 2 डेल्टा t तुम्हारा 2 सेकेंड्स का। तो v एट t इक्वल टू 4 हमने कैसे निकाला था? v का हमारा फंक्शन क्या था, फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर रुक जाओ। वेलोसिटी फंक्शन निकाला था ना पार्टिकल के लिए, कहाँ था? ये है ना 4t - 3t²। तो यहाँ से लिख सकते हो तुम, यहाँ लिख देता हूँ v इक्वल टू 4t - 3t²। तो v एट t इक्वल टू 4 तुम्हारा क्या होगा, 16 - 48 तो -32। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और अगर हम निकालें v एट t इक्वल टू 2 तो वो कितना आएगा, 8 माइनस में 12 तो -4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -32 माइनस -4 अपॉन 2। ये हो जाएगा -32 + 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -28/2 इक्वल टू -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन निकल आएगा t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 के बीच। तो ये क्वेश्चन भी अब हमारा डन हो गया। तो वैसे इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट हाँ क्योंकि लंबा हो सकता है तो मैं लग रहा हूँ, तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना तो मैं क्लियर हो जाएगा। बाकी तुम देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रिवाइज किया हमने। इस क्वेश्चन में हमने
डिस्प्लेसमेंट लिया, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, लगभग सब कर लिया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने जीरो किया था मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वो भी हमने कर लिया। तो हमने लगभग सारे ही कॉन्सेप्ट जितने अभी तक पूरे काइनेमेटिक्स से पढ़े हैं सारे इस क्वेश्चन से डिवाइड कर लिए, रिवाइज कर लिए। तो इसको तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो और अपने रिवीजन के टाइम पर इसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम पहले ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उन केसेस में कुछ इक्वेशंस है काइनेमेटिक्स की जिनको यूज़ करके हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो खैर है ही है, तुम एक्स से डिफरेंशिएट करके तुम वेलोसिटी मतलब पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ला सकते हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके तुम एक्सेलरेशन ला सकते हो, वो तो है ही है। बाकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कुछ सर्टेन इक्वेशंस है वो हम देखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम कुछ चीज़ें मान लें, जैसे एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है और हम बोल रहे हैं एट t इक्वल टू 0 जो हमारी वेलोसिटी है वो u है, u बार। ठीक है, और इनिशियल पोजीशन तुम्हारी r0 बार है। ठीक है, और किसी जनरल टाइम t पर अगर हम एनालिसिस करें तो हम कह रहे हैं वेलोसिटी जो है वो तुम्हारी v बार हो जाएगी और पोजीशन तुम्हारी r बार हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो तुम्हें एक बात पता है सीधी सीधी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, dv/dt होता है। ठीक है, अब इस dt को हम इधर ले आएँ तो हम ले सकते हैं a/dt इक्वल टू dv। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 0 पर हाँ ये हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 पर हमने वेलोसिटी क्या ली है u, और t इक्वल टू t पर हमारी वेलोसिटी क्या है v। तो यहाँ से हो जाएगा u बार यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और v बार यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये तुम्हारा निकल गया। एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इसीलिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होता तो यहाँ पर कुछ और बनता। ठीक है, और ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती, बट क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ये बार dt 0 से t इज इक्वल टू dv u से v। ठीक है, अब सिंपली यहाँ से a बार और ये बनेगा t, यहाँ पे वैल्यू 0 से t इज इक्वल टू v, यहाँ से u बार से v बार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम ये हो जाएगा तुम्हारा v माइनस u। तो यहाँ से निकल करके आएगा v इक्वल टू u प्लस at। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी है। ठीक है, अब अगर इसको वेक्टोरली तुम देखना चाहो तो सपोज तुम्हारा ये था इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u बार। ठीक है, और ये है तुम्हारा कुछ एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम, क्योंकि टाइम इनटू ये स्केलर इनटू वेक्टर किया तो वही रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा वेलोसिटी बनेगी, फाइनल वेलोसिटी को बनेगी ये u बार प्लस a बार t, दिख रहा होगा वेक्टर एडिशन से। तो अगर u और एंगल u बार और a बार t के बीच का ये एंगल थीटा है, तो तुम खुद ही देखो, अगर हम मैक्सिमम एंगल की बात करें कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन v एंड u, तो वो कितना हो सकता है। खुद देखो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इसको एक्सटेंड करते चले जाओ तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, फॉर t टेंडिंग टू इनफाइनाइट
हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि जो हमारा ए बार टी है, और जो फिर उसके लिए तुम्हें ऐसे देखो कि यू तुम्हें इतना छोटा दिखेगा और ये कुछ ऐसा लंबा सा दिखेगा, तो तुम्हारा जो वी बनेगा ना वो भी इसी डायरेक्शन में बन जाएगा। तो मैक्सिमम एंगल तुम्हारा यहाँ से यही वाला आ जाएगा, यही थीटा एंगल। मतलब तुम समझो जैसे अभी ये है, फिर ये ऐसे बढ़ेगा, फिर ये ऐसे बढ़ेगा, बट ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये थीटा अगर ये यहाँ पर ले आओ तो ये मैक्सिमम थीटा ही हो सकता है, थीटा से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। तो मैक्सिमम एंगल बिटवीन वी एंड यू जो तुम्हारा बनेगा वो हो जाएगा थीटा। तो ठीक है, वैसे इसमें अगर डाउट है तो ये मैक्सिमम एंगल वाली चीज़ तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हम v का मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा v, तो हमने क्या निकाला, v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t, ठीक है। अब v का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगा अंडर रूट u बार के मॉड का स्क्वायर प्लस a बार t के मॉड का स्क्वायर प्लस टू u a t cos थीटा। ये हमने यहाँ से लिखा है, वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t cos थीटा। ये होगा तुम्हारा v, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात कर रहे हैं। और अगर हम फॉर वन डायमेंशनल मोशन बात करें, फॉर वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है यार कि जो तुम्हारा वेलोसिटी है और जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ये दोनों हमेशा कोलिनियर ही होगा। सोचो अगर एक्सेलरेशन कोलिनियर ना होता, वेलोसिटी ऐसी है और एक्सेलरेशन कुछ और है, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आते हैं। इसका अगर तुम कंपोनेंट लोगे तो एक कंपोनेंट ऐसा आता है एक्सेलरेशन का, ये थीटा है, तो ये होता है a cos थीटा, और एक आता है a sin थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम करता है, बढ़ाता या घटाता। अगर ये उल्टा होता तो ये घटाता, अभी ये बढ़ाता है। और ये वाला इसकी डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहा है। बट वन डायमेंशनल मोशन में जैसा कि तुम भी जानते हो कि डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, वो एक ही डायमेंशन में चलता रहेगा, तो ये नहीं होता। तो बेसिकली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा कोलिनियर होते हैं। तो इस केस में या तो ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, या फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस के लिए तुम्हारा जो थीटा है वो हो जाएगा 0 डिग्रीज, और यहाँ से थीटा तुम्हारा हो जाएगा पाई, ठीक है। तो थीटा 0 या पाई हो सकता है। तो जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था वो है अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए cos थीटा तुम्हारा बनेगा, cos 0 1 होता है, और थीटा इक्वल टू पाई के लिए cos 0 तुम्हारा बनेगा -1। तो अभी हम ये वाला केस पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का अगर हम साइन के साथ पुट करेंगे और नेगेटिव रखेंगे तो वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हम मान के यहाँ से ये पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, फॉर 1D मोशन हम लिख रहे हैं, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t, क्योंकि cos थीटा हमने 1 कर दिया, तो यहाँ से बन जाएगा v इक्वल टू u प्लस a/t। जो हम वन डायमेंशनल मोशन के लिए डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, यानी कि हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज रख सकते हैं v, u और a की। बस हमें ये मान के चलना है कि हमें किसी एक डायरेक्शन को, जैसे हमने पॉजिटिव माना है, तो अगर इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो ये पॉजिटिव है, अगर उल्टे डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव है। और सिमिलरली एक्सेलरेशन का, सिमिलरली तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट का, सब चीज़ों का। चलो तो ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है इसको प्रूव करने का, वो भी देख लो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से भी तुम लिख सकते हो कि v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार डेल्टा टी, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी उतना ही रहेगा। अगर एक्सेलरेशन पूरे टाइम पीरियड के लिए 2 है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी पूरे टाइम इंटरवल के लिए 2 ही होगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड हो गया इसको प्रूव करने का, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, पेजेस ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव किया v बार इक्वल टू u बार प्लस
ए बार डेल्टा टी, ठीक है। अब वी को क्या मैं डी आर बाई डी टी लिख सकता हूँ, तो डी आर बार बाई डी टी इज इक्वल टू यू बार प्लस ए बार डेल्टा टी। अब यहाँ से मैं इस डी टी को उधर ट्रांसफर कर दूँ, तो यहाँ से लिख सकता हूँ डी आर बार इज इक्वल टू यू बार प्लस ए बार, एक्चुअली इसको टी लिख लो, ठीक है, डेल्टा टी तो हमने ऊपर के लिए लिखा था, यू बार ए बार टी और ठीक है यू बार प्लस ए बार टी, और हमने वहाँ से डी टी को इधर लिया है, इंटीग्रेट कर देते हैं वही सेम। तो 0 पर आर नॉट थी हमारी पोजीशन, और फाइनल आर फाइनल जो हमने आर बोली थी, ठीक है, आर फाइनल बोल लेते हैं इसको, चलो ठीक है। और टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी हमारी क्या थी, यू थी, सॉरी टाइम टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर से इधर हमारा बनेगा आर बार, इसमें वैल्यू रखेंगे आर नॉट और आर फाइनल, ठीक है। और इधर हमारा बनेगा इंटीग्रेशन यू बार डी टी 0 से टी प्लस ए बार को हम फिर से वही बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो 0 से टी टी डी टी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा बनेगा आर फाइनल बार माइनस आर इनिशियल बार, ठीक है। ये तुम्हारा बनेगा क्योंकि यू भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही था, तो यू बार टी 0 से टी प्लस ए बार टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी, तो तुम्हारा यहाँ से निकलेगा, इसको मैं डेल्टा आर बार भी कह सकता हूँ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो ये बनेगा तुम्हारा यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर, और यही तुम्हारा पोजीशन वेक्टर भी है, तो हम इसको ऐसे भी मतलब ये डिस्प्लेसमेंट भी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बार है, तो एस बार तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो बनेगा यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर। तो ये तुम्हारी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी हमने प्रूव कर ली, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन लिख सकते हो, हाँ भाई सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ठीक ही था, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन देख लो, इन दोनों का यूज़ करके आ जाएगी, है ना। तो थर्ड इक्वेशन तुम्हारी क्या निकलेगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी वी बार इक्वल टू यू बार प्लस, चलो अब मैं बार नहीं लगा रहा, डायरेक्ट समझ लेना, ठीक है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी पहले थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट टाइम। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट से मैं टाइम की वैल्यू लिख सकता हूँ वी माइनस यू अपॉन ए, और इसको मैं इस पर पुट कर दूँ, यहाँ से लिखूँगा मैं एस इक्वल टू यू इंटू में वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारा बनेगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस हाफ, और ये ए ऊपर है और ए स्क्वायर नीचे है, तो नीचे भी एक ए बचेगा, और ऊपर बनेगा तुम्हारा वी माइनस यू का होल स्क्वायर, जिसको मैं खोल लेता हूँ, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है। तो नीचे हम 2a एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर बनेगा हमारा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा बनेगा माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2vu। प्लस करना था ना, ओ सॉरी ये माइनस क्यों किया मैंने, ये प्लस होगा ना, ये प्लस और ये माइनस होगा। तो ये इधर वैल्यू क्या थी, एस चल रहा था हमारा, ठीक है। तो 2uv कट जाएंगे यहाँ से, और यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और ये ऐसे इसको उधर ले जाओगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तुम्हारा निकल करके आएगा 2as, और यहीं से इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब तुम सोच रहे होगे कि इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, अभी तो हम सारी चीज़ें वेक्टर लेके कर रहे थे, तो वेक्टर लेके भी कर सकते हो, वेक्टर लेके भी तुम्हें चलो दिखा देता हूँ, बट ये समझने के लिए आसान था इसलिए मैंने तुम्हें पहले से बता दिया। तो पहली इक्वेशन हमारी थी वी बार इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी एस बार इक्वल टू यू बार टी
प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर। ठीक है, फिर वही टी को एलिमिनेट करना, तो यहाँ से टी की वैल्यू लिख सकता हूँ वी बार माइनस यू बार अपॉन ए बार, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। यहाँ से मैं लिखूँगा एस बार इज इक्वल्स टू यू बार में मल्टीप्लाई करेंगे वी बार माइनस यू बार अपॉन ए बार प्लस हाफ ए बार, और ये हो जाएगा वी बार माइनस यू बार अपॉन ए बार का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से बनेगा हमारा यू बार डॉट वी बार। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डॉट होगा और माइनस यू बार डॉट यू बार करोगे तो बेसिकली सेम डायरेक्शन में अगर हम होगा तो यू स्क्वायर बन जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें तुम वेक्टर, अब क्योंकि तुम मैग्नीट्यूड हटा सकते हो कि डॉट सेम डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, वेक्टर पढ़ा तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, सॉरी अपॉन ए बार, और इधर बनेगा हाफ, तो एक ए बार से एक ए बार कट जाएगा, वही ए बार एलसीएम रहेगा, और ऊपर ही बनेगा वी बार माइनस यू बार का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी बार माइनस यू बार डॉट वी बार माइनस यू बार, इस तरीके से। तो ठीक है, वही 2a एलसीएम ले लेते हैं फिर से 2a बार, तो ऊपर बनेगा 2u बार डॉट वी बार माइनस यू स्क्वायर प्लस वी बार का वी बार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, माइनस वी बार डॉट यू बार माइनस यू बार डॉट वी बार और प्लस यू स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर से तुम्हारा ये और ये कट जाएंगे, और यहाँ से तुम्हारा फिर से वही आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, ये मैग्नीट्यूड हो गया तो इसलिए ठीक है डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन 2a बार, और ये तुम्हारा एस बार है, यही है, यहीं से निकल आएगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a बार एस बार। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें आज यहाँ तक समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम एक बार इन इक्वेशन को खुद से डिराइव करके देखना। ठीक है, अभी इनका ग्राफिकल वो बाकी है कि मतलब ग्राफ पर भी इसको दिखा सकते हैं, बट मैंने अभी ग्राफ पढ़ाया नहीं है तो इसको हम बाद में करेंगे। बाकी इन इक्वेशंस का प्रूफ मैंने तुम्हें बता दिया है। इन पे छोटे मोटे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है वो तुम अपने आप कर लेना, बाकी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में थोड़े बहुत क्वेश्चन इस पर कर लेंगे। तो आई होप तुम्हें आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुमसे कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।